ये इधर से जुलेना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ से मेट्रो है और इधर बटला हाउस की तरफ। चलिए अंदर चलते हैं। ये रहा मेन कैंपस। इसको मेन कैंपस ही कहते हैं। किसी ज़माने में ये कॉलेज हुआ करता था, बट ये कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बन गई है, तो ये जामिया का मेन कैंपस बन गया है। ये सामने एक गालिब पार्क, बहुत ही पुराना, और ये रहे गालिब सर सामने खड़े हैं। काफ़ी दिनों से खड़े हैं, जब से मैं यहाँ हूँ तब से खड़े हैं, और शायद उससे पहले से भी खड़े हैं। आइए आपको एक टूर कराता हूँ इस कैंपस का। हम लेफ़्ट से जाएंगे और राइट से होकर फिर मेन गेट तक आएंगे। इस बीच में देखेंगे कि क्या क्या है। ये अजान भी हो रही है। मेन कैंपस में ही मस्जिद है, बड़ी मस्जिद। हम गेट नंबर 7 से सीधा अंदर आए हैं और लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। ये लेफ़्ट का एक लंबा सा कॉरिडोर, इसके लेफ़्ट साइड में डिपार्टमेंट्स है, राइट साइड में डिपार्टमेंट्स है, लेफ़्ट साइड में कैंटीन भी है, और इस तरफ ये जो देख रहे हैं वाइट सी बिल्डिंग, ये है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। आइए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और इस सोशल वर्क डिपार्टमेंट से सटा हुआ है एनसीसी का ऑफिस। पहले इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, आजकल थोड़ा से वर्ड वॉशिंग एंड कलरिंग करके इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना दिया गया है। ये है सोशल वर्क डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूजीसी सेंटर फॉर ऑफ एडवांस्ड स्टडी। काफ़ी पुराना है ये, 1967 में इस्टेब्लिश्ड है। 50 ईयर्स 17 में हो चुका है। यहाँ का जो सोशल वर्क से रिलेटेड कोर्सेज़ है, यूजी एंड पीजी, काफ़ी फेमस है, काफ़ी वैल्यूएबल है। मार्केट में जॉब आसानी से मिलेगी। यहाँ एक कोर्स है MAHRM, वो भी बहुत ही वैल्यूएबल है मार्केट में। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से हम वहीं जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं इस कॉरिडोर में। ये गेट नंबर 7 से अंदर घुसते ही लेफ़्ट साइड का रास्ता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा एनसीसी ऑफिस जो मैंने आपको बताया था अभी। ये रहा गालिब पार्क। ये वाइट सी बिल्डिंग, यहाँ 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है पॉलिटिकल साइंस और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आइए नज़दीक चलते हैं। इस तरफ से आप गालिब सर को देख सकते हैं। ये शाम में यहाँ स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, जस्ट लाइक पार्क। ये रहा 2 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। गुलिस्तान गालिब, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी बिल्डिंग्स बखूबी याद होंगी, देखकर इमोशनल भी हो सकते हैं। जामिया से एक अलग सा जो अटैचमेंट हो जाता है, अगर आप लंबे टाइम तक यहाँ रह लिए तो फिर कोई कैंपस अच्छा नहीं लगता। इस कैंपस के अंदर वो सारी चीज़ है जो एक एक कंप्लीट आपकी दुनिया बना देती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट चलते हैं। इस तरफ आप देख सकते हो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेस।
Faculty of Social Sciences, Jamia Teachers Association and Office of the Dean, Faculty of Social Sciences, Center of Interdisciplinary Research Basic Science। ये आगे की तरफ है, बट चार जो बिल्डिंग्स है वो लेफ्ट साइड में है। आगे देखते हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र विभाग। अभी मैंने उस तरफ से आपको नहीं दिखाया था जीएमआई का एनसीसी ऑफिस, बट यहाँ से आप देखो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। और ये जो ऊपर डिपार्टमेंट आप देख रहे हो ऊपर, अभी मैं दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट फ्लोर पे, जो रास्ता इस तरफ से जाता है। आगे वो लाल सी बिल्डिंग देख रहे हो वो सेंट्रल कैंटीन है। ये रहा डीन ऑफिस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, डीन ऑफिस फैकल्टी ऑफ साइंसेज। इसी बिल्डिंग में टीचर्स एसोसिएशन का अपना कैंटीन है, जो फ़िलहाल आजकल बंद चल रहा है। और इस तरफ लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक मदर डेयरी का स्टॉल है, जहाँ पे आप मॉर्निंग और इवनिंग में मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम वापस चलते हैं पीछे की तरफ, नहीं तो वो एक टूर जो है आपका वो ख़राब हो जाएगा। हम फिर से सेंट्रल कैंटीन की तरफ आएंगे, बट दूसरे रूट से। फिर से यहाँ कंटिन्यू। ओके, हेलो ब्रदर, हाउ यू? हाँ, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो। ओके। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो राइट साइड में है, और ये है एक ओल्ड बिल्डिंग स्टूडेंट यूनियन का, जो काफ़ी सालों से बंद है। ये रहा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इसके जस्ट लेफ्ट में है सेंट्रल कैंटीन। ये बड़ी सी बिल्डिंग है, इसके ऊपर गर्ल्स कॉमन रूम है फर्स्ट फ्लोर पे। और ये सारे दो तीन जो शॉप्स है, दो है ड्राई कैंटीन और एक है फोटोकॉपी की शॉप। आओ इधर ले चलते हैं आपको। ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़। ये फर्स्ट फ्लोर पे है, और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ये ग्राउंड फ्लोर पे है। इस सेकंड फ्लोर पे कॉमन क्लासेस है, जो अदर सब्जेक्ट्स अदर कोर्सेज के लिए यहाँ क्लासेस होती हैं। ये टीचिंग ब्लॉक कह सकते हो, जो सेकंड फ्लोर पे है। यहाँ सामने जो कैंटीन है, यहाँ सब कुछ मिलता है, वेज नॉन वेज जो भी आइटम है। हैंडमेड टी है, कॉफ़ी है, जो भी खाना चाहो खा सकते हैं।
ये हम अंदर कैंटीन की तरफ किसी और दिन जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम डिपार्टमेंट्स एंड जो बिल्डिंग्स मेन मेन है वो दिखा रहा हूँ। एसएससी में जो ट्रेंडिंग में होते हैं ये है सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, जो फर्स्ट फ्लोर पे है। ये भी एक टीचिंग ब्लॉक है, जो न्यू टीचिंग ब्लॉक से जाना जाता है। इस बिल्डिंग में क्लासेस होती है और एग्जामिनेशन में ये पूरा पैक्ड रहता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन या सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उस टाइम के लिए है ये हर पर्पस में काम आता है, चाहे क्लासेस के लिए हो। ये आगे आप देख रहे हो, ये सामने बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की। मैं अक्सर इसी के सामने बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ऑफिशियल कैप्टन ऑफ जामिया जामिया क्रिकेट टीम। यस यस बताओ। कुछ कह रहे थे, पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा में हो, किस कोर्स में हो? फैकल्टी में। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं फैकल्टी है। किस डिपार्टमेंट हो? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, वेरी गुड। बहुत कम उम्र में प्रोफेसर बन गए तुम, वेरी गुड। नाम क्या है? नाम क्या बताओ? लो यार, नाम भी बता दो। सेठी शाम। सेठी शाम ब्लॉग हो जिनके नाम सुना। सेठी शाम। आपका ब्लॉग चैनल है? नहीं, ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, बस। डॉक्टर टीम की तरफ से। अरे डरो मत, खेलो यार, खेलो। ये आगे जो लेफ्ट साइड बिल्डिंग नज़र आ रही है, और यही है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों इसी बिल्डिंग में है। यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। वो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो वो कभी किसी ज़माने में नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग थी। पता नहीं आज यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एग्जैक्टली पता नहीं है, बट पहले ये यूज़ में था। अभी साइंस का जो मेन ब्लॉक है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरी तरफ, दूसरे कैंपस की तरफ। ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और इसी में है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप, ये है सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंसेस, राइट। ये पूरी बिल्डिंग नहीं है, ये टॉप फ्लोर पे है, बट बाकी जो ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, ये टीचिंग ब्लॉक्स है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ की क्लासेस होती हैं। और इस बिल्डिंग में सिर्फ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। आइए आपको इस तरफ ले चलते हैं। ये है लाइवलीहुड सेंटर है यूनिवर्सिटी का, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और साथ में ये है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर। जो बेसिक कोर्सेज होते हैं लाइक ब्यूटिशियन, बेकरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यहाँ इसी एक छोटे से एरिया में ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। किसी ज़माने में ये पॉलिटेक्निक का पार्ट हुआ करता था, एक बिल्डिंग थी जहाँ वर्कशॉप हुआ करता था, बट अब ये जो एक छोटी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को स्पेशली सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वेटर भी बना दिया गया है, ताकि यहाँ पर हर तरह की कोर्सेज जो होती है, जो लाइवलीहुड के लिए स्पेशली जो कोर्सेज हैं वो कंडक्ट कराया जा सके। तो सही है, सही इनिशिएटिव है।
अब इस एंगल से आप देख सकते हो पॉलिटेक्निक बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत सा है। और यहाँ पे बाइक पार्किंग भी है, बाइक पार्किंग भी आप कर सकते हो कैंपस के अंदर, बट इसके लिए आपको इस रूट से आना पड़ेगा। जो गेट नंबर 7 है वहाँ से एंट्री नहीं मिलती है। आप डेंटल की तरफ या हॉस्टल की तरफ या जो जामिया का ग्राउंड है उस तरफ जो एक रास्ता है गेट नंबर 4, उधर से एंट्री होगी। आगे बढ़ते हैं। और अभी जो गेट दिखा है तो वहाँ पे कुछ शॉप्स भी है, ग्रोसरी आइटम की शॉप्स, मेडिकल शॉप है, वहाँ से आप कुछ बाई भी कर सकते हो। अब इस कैंपस की पॉलिटेक्निक के सामने से हम गुजरते हुए राइट मूव करेंगे, फिर गेट नंबर 7 की तरफ जाएंगे। ये है पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है ये। एक ये सामने और भी एक बिल्डिंग बन रही है, ये बनने के बाद ही पता चलेगा किस सेंटर और किस डिपार्टमेंट के लिए है। ये पॉलिटेक्निक के सामने एक छोटा सा पार्क है। मैं अक्सर इसी पार्क के अंदर शूट करता हूँ, जो सामने नज़र आ रहा है। इस तरफ पॉलिटेक्निक का वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स है। अंदर जो भी मैकेनिकल या अदर जो वर्कशॉप किया जाता है वो इसी के अंदर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। जामिया कैंपस का एक फेमस कैंटीन है दस्तरखान, जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो सारे लेडीज़ है या फीमेल, वही इसे रन करती हैं, खाना वही बनाती हैं, सर्व भी वही करती हैं। ये है दस्तरखान, जामिया दस्तरखान। खाना ठीक ही है और कैंटीन से बेटर है, थोड़ी सी हाइजीनिक होती है, बिकॉज़ लेडीज़ बनाती हैं तो घर की तरह टेस्ट मिल जाता है। ये कॉमर्स बिल्डिंग और मैथमेटिक्स बिल्डिंग का बैक साइड से है। ये पॉलिटेक्निक और कॉमर्स बिल्डिंग के बीच का एक कॉरिडोर है। ये रहा पॉलिटेक्निक और ये रही बिल्डिंग कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स की। ये जो आप लेफ़्ट में बिल्डिंग देख रहे हो, ये है जामिया का सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी मेन लाइब्रेरी। आइए आगे से हम आपको दिखाते हैं।
ये है सेंट्रल लाइब्रेरी। आगे एक सेंटर है एमकार्स मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज़। आगे बढ़ते हैं। एंड मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन। नज़र तो नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। ये है खूबसूरत सी बिल्डिंग। ये मेरे सामने ही बना था बिल्डिंग। यहाँ पे एक प्लॉट, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो एकदम खाली जगह थी, फिर कहीं से फंड्स आया जामिया को, ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत से बना दी गई। ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है ये पहले कहीं और था, इस तरफ इस बिल्डिंग के पीछे, बट अब ये यहाँ शिफ्टेड है। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो अब रीडिंग रूम है, रीडिंग सेक्शन है। वहाँ बच्चे स्टडी करते हैं विदाउट एनी बुक्स, अपनी पर्सनल बुक्स के साथ पढ़ते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने की ड्राई कैंटीन। ओके, चाय तो पीते ही रहता हूँ यहाँ पर मैं, कुछ ज़्यादा ही चाय पी जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। वहाँ ये जो बिल्डिंग ख़त्म होती है उसके लेफ़्ट साइड में एक वाइट सी बिल्डिंग है और सामने मस्जिद नज़र आ रहा होगा। बड़ी सी मस्जिद है जामिया की, जामा मस्जिद। इस मस्जिद फ्राइडे की नमाज़ होती है बड़े लेवल पे। अंदर बहुत स्पेस है, किसी और दिन आपको विज़िट कराऊंगा। बट जो बिल्डिंग लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे ज़ेरॉक्स पॉइंट है। इस बिल्डिंग जो सेंट्रल लाइब्रेरी के जो लास्ट ख़त्म होता है वहीं कॉर्नर पे। ये सामने वाइट सी बिल्डिंग है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत ही ग्रीनरी मिलेगा, फील होता है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे कैंपस में ट्रीज प्लांट्स ही नज़र आएंगे आपको। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना सा पार्क है, उसमें बीच बीच में बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का दिस साइड से, वो उधर से जब हमने इन किया तो लेफ़्ट साइड, ये हमारा राइट साइड वाले कॉरिडोर में है। ये बिल्डिंग जो है वाइट सी, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस वाली बिल्डिंग, जो हमने आपको उस साइड से दिखाया था। ये रहा गालिब पार्क। जब हम 7 नंबर गेट से इंटर किए तो वहाँ से लेफ़्ट साइड से हमने एंट्री मारी थी। अब हम ऐसे घूमते हुए यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, राइट। ये लेफ़्ट साइड में एक बिल्डिंग है, वाइट से बिल्डिंग है। ये किसी ज़माने में यहाँ बायो साइंस, बायो केमिस्ट्री, ये सारे बायो से रिलेटेड जितने कोर्सेज़ थे और साइंस से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, मैक्सिमम इसी बिल्डिंग में हुआ करती थी। बट अब बायो साइंस कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, रामानुजम ब्लॉक जो मुंजीब बाग की तरफ है। वो हम किसी और दिन उसका एक वीडियो बनाएंगे। अब इस बिल्डिंग में आई थिंक ज्योग्राफी की शायद पढ़ाई होती है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। अच्छा, देखते हैं क्या डिपार्टमेंट का नाम मेंशन्ड है। यस, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, राइट। और इसके ठीक सामने एक पार्क है, छोटा सा पार्क। यहाँ ग्रीनरी बहुत है।
और होना भी चाहिए। दिल्ली पता है कितना पॉल्यूटेड सिटी है। अब हम गेट नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं और ये जो बिल्डिंग वाइट सी देख रहे हो ये है ओल्ड सेंट्रल लाइब्रेरी, राइट। अब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच्चे स्टडी करते हैं, रीडिंग रूम बना दिया गया है, फुल्ली एसी है। आप भी यहाँ आकर इस एसी वाले रीडिंग सेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ गेट नंबर 7 जहाँ से हमने एंट्री करी थी, राइट। थोड़ा इधर मूव करते हैं और देख लेते हैं ओल्ड लाइब्रेरी। ये मेन रोड है, हाफ पोर्शन नॉर्थ साइड में है रोड के और हाफ पोर्शन उस तरफ लेफ्ट साइड में है, साउथ साइड। अभी हम जिस कैंपस में, दैट इज़ वो नॉर्थ साइड, और उस तरफ जो है वो साउथ साइड है। बीच में एक मेन रोड है जो बटला हाउस होते हुए अबुल फजल होते हुए नोएडा की तरफ चली जाती है। किसी ज़माने में मैं इस नोटिस बोर्ड को बहुत देखता था, कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ मिल जाया करता था क्योंकि यही मेन सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी। अब ये इब्ने सीना ब्लॉक बना दिया गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और बुक्स अगर इशू करानी हो तो उनको मेन सेंट्रल लाइब्रेरी जाना होता है। जो भी मैंने आपको दिखाया कि सेंट्रल लाइब्रेरी, उसी में एक टेक्स्ट बुक सेक्शन है जहाँ पे जब तक लाइब्रेरी रात तक खुली होती है आप बुक इशू करा के पढ़ सकते हैं। अगर घर ले जाना हो बुक्स तो आपको मेन लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी से बुक इशू करानी होगी, ठीक है। ये वहाँ तक है।